रतलाम मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों की गुंडागर्दी, जूनियर के बाल काटे और शराब मंगवाए। जूनियर्स के विरोध करने के बाद तो दीवार कूदकर भागे सीनियर्स। रतलाम के डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडेय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। बुधवार रात सेकेंड ईयर के 2 छात्र नशे की हालत में जूनियर्स के हॉस्टल में घुसे और एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बाल काट दिए। आरोपी सीनियर्स आयुष्मान पांडे और अमोलिक वर्मा ने दूसरे स्टूडेंट से शराब मंगवाई, गाली गलौज की और धमकियां भी दी। जैसे ही हॉस्टल के अन्य छात्रों को रैगिंग की भनक लगी, विरोध शुरू हो गया। डीन और वार्डन को बुलाने की बात सुनकर दोनों आरोपी हॉस्टल की पिछली दीवार से कूदकर फरार हो गए। भागने के दौरान आरोपी अपनी बाइक हॉस्टल में ही छोड़ गए। सूचना मिलते ही डीन डॉक्टर अनीता मूथा, वार्डन और स्टाफ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। दोनों की बाइक जब्त कर पुलिस को सौंप दी गई। डीन डॉक्टर मूथा ने बताया कि कड़ी कार्रवाई की गई है। आयुष्मान पांडे को 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित किया गया है, वहीं अमोलिक वर्मा को 6 माह की सजा दी गई है। दोनों को किसी भी एकेडमिक गतिविधि या एग्जाम में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। उसमें आज एंटी रैगिंग कमेटी को बैठक क्या डिसीजन लिया गया जो स्टूडेंट है जिन्होंने रैगिंग से हुआ? एंटी रैगिंग कमेटी के साथ साथ हमारे एंटी रैगिंग स्क्वाड भी उपस्थित था, जो अचानक जाके हॉस्टल में राउंड लेता है। उसके साथ साथ हमारे जितने वार्डन्स है और चीफ वार्डन वो भी उपस्थित थे। तो सभी ने पूरी जानकारी ली, बच्चों को भी बुलाया जिन्होंने रैगिंग की, जिसकी हुई। वर्बल भी उनका हमने जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, राइटिंग में भी लिया। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना वो बोला भी कि हाँ हमने ऐसा किया है। उसके बाद हमने जो 2 स्टूडेंट्स थे उसमें से एक को हमने 1 साल के लिए एकेडमिक एक्टिविटीज से डीबार कर दिया है, वो एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। और हॉस्टल से तो हमने पूरा, जब तक उसका ये एकेडमिक सत्र पूरा है 5.5 साल का, तब तक वो हॉस्टल में भी नहीं रह पाएगा। और जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने उसका साथ दिया, उसको 6 महीने के लिए हमने एकेडमिक एक्टिविटीज से डीबार किया है। और हॉस्टल से तो हमने पूरा जो टेन्योर है उसका पूरे टेन्योर के लिए डीबार किया है। रैगिंग पर प्रतिबंध है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की घटना हुई है तो आगे क्या प्रिकॉशन लेंगे आप? आगे प्रिकॉशंस के लिए जैसे अभी सुबह ही जैसे मैंने बात करी, एक सिक्योरिटी गार्ड हम पीछे वाले गेट से वो अंदर गए थे, जहाँ से पीजीज आते जाते वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाना, लाइट बढ़ाना, फिर रजिस्टर को और प्रॉपरली मेंटेन करना और गश्त बढ़ाना। हमारे वार्डन्स की भी अब जैसे मैं मंडे को मीटिंग दूंगी और क्या क्या हम प्रिकॉशनरी एक्शंस ले सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज भी चर्चा हुई है और उसको हम बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी कि इस प्रकार की घटना दोबारा। जो दोषी छात्र हैं उनके पेरेंट्स वगैरह से कोई बातचीत हुई आपकी? पेरेंट्स से बातचीत अभी बच्चों से हुई है। पेरेंट्स कल आने वाले हैं, उनके एक पेरेंट तो कल आने वाले, दूसरों का नहीं मालूम। मैंने अभी नंबर लिया है दोनों का, मैं भी उनसे और चर्चा करूंगी और उनको भी इन्फॉर्म। जो पीड़ित दोनों छात्र हैं वो कैसे, अभी कुछ उनके साथ? नहीं, एक पीड़ित छात्र है उसके बाल निकाले, दूसरे को बोला गया था कि तू निकाल, वो भी ठीक है, वो परीक्षा दे रहा है। और ये भी बच्चा परीक्षा देने गया था, उनकी परीक्षा वगैरह व्यवस्थित हो गई है। और बाकी वैसे फिजिकली कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया है, बस वो बाल जो काटे हैं, ये एक बड़ी घटना है कि इस प्रकार की हरकत करना बिल्कुल गलत है। और इसी वजह से हमने ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। वो पहले भी जाता रहा है रात को 12 से 1 के बीच में और बच्चों को परेशान करता रहा है। शराब भी पी हुई थी उसने, पी के वो बोल रहे बाहर से आए थे, वहां पर भी उन्होंने शराब पी और जूनियर बच्चों से बाजार से शराब भी मंगवाई है। तो एक तो एंट्री गलत करी, ये गलत है, अंदर जाना मना है। और फिर शराब के नशे में गया, तीसरा वहां शराब पी, चौथा रैगिंग करी। ये सारी चीजों को देखते हुए जो डिसीजन लिया है कमेटी ने, वो मैंने आपके सामने रखा है। पुलिस को मौखिक सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। सब इंस्पेक्टर ध्यान सिंह सोलंकी ने बताया कि शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कॉलेज पहले भी विवादों में रहा है। 2022 में मारपीट, 2024 में शराब पार्टी और ढाबे पर हंगामे जैसी घटनाएं पहले भी इस संस्थान की छवि को धूमिल कर चुकी हैं। और पुलिस इंफॉर्मेशन दी और जो बच्चे हैं एक्यूज्ड, उनका बयान ले लिया है। और गार्ड एक 24 घंटे हमारा रहता है, वो लाइट चालू करने के तो
BNS धारा 194 के तहत रैगिंग पर सजा 2 साल की जेल या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों एडमिशन रद्द, स्कॉलरशिप बंद, एकेडमिक बैन की जा सकती है। मेडिकल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सिर्फ संस्थान ही नहीं, समाज और भविष्य के डॉक्टरों पर भी सवाल खड़े करती हैं। जरूरत है सख्त नियम और भी सख्त पालन की। वॉर न्यूज के लिए रतलाम से दीपक सोनी की यह खास रिपोर्ट। वॉर न्यूज, द वॉइस ऑफ रतलाम, वॉइस फॉर द पीपल। बने रहिए हमारे साथ, आपके क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले।